तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान। श्री कृष्ण ने बताया है कि तत्व ज्ञान हो जाने पर नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि एक पूर्ण परमात्मा में से स्थित दृढ़ता से स्थिर हो जाएगी। जब तू योगी बनेगा, अर्थात जब तेरी अनन्य मन की निसंशय होकर एक पूर्ण प्रभु की भक्ति आरंभ होगी। तत्वज्ञान अर्थात ब्रह्म, आत्मा और सृष्टि आदि के संबंध का यथार्थ ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जिससे तत्वदर्शी संत ने पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा पूर्ण ब्रह्म की महिमा को से परिचित हो जाने के पश्चात साधक पूर्ण रूप से अनन्य मन से उस पूर्ण परमात्मा परमेश्वर पर सर्व भाव से समर्पित हो जाता है और मनुष्य का मोक्ष संभव हो जाता है। आत्मज्ञान केवल अपने प्रयत्न से होता है, बल्कि यह अर्थ है कि दूसरों के बताने पर भी स्वयं चिंतन मनन करने से यह ज्ञान को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस्था इस शब्द में है स्वयं को पहचानना या उसके प्रति जागरूक होना। जब हम ये जान जाते हैं कि मैं कोई शरीर नहीं हूँ जो नाशवान है या जो पंच महाभूतों से बना है, बल्कि मैं एक शुद्ध प्रबुद्ध आत्मा हूँ जो दिव्य सर्वव्यापी चेतना का हिस्सा है। अनुभूति का यह रूप अनुभूति का एक तत्वबोध है। यह आत्मज्ञान की उच्चतर अवस्था है। यह ज्ञान का वास्तविक तत्व है। उच्चतर अवस्था में शरीर में कोई आसक्ति नहीं रहती। आत्मबोध होने पर साधक को सर्वव्यापी चेतना का अंश अनुभव होता है। तब वह सभी प्राणियों के स्वयं को अनुभव करता है तथा स्वयं के स्वयं सहित चराचर जगत की स्थिति तथा सभी प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है। इस कारण से सिद्ध पुरुष में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का कोमल भाव उत्पन्न होता है। लेकिन हम भौतिक ज्ञान के महत्व को नकार नहीं सकते। इस ज्ञान के बिना सब कुछ काम रुक जाते हैं। भौतिक दुनिया के सभी काम जैसे खाना, कमाना, रहना,